स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। तो नामांकन प्रक्रिया राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो गई है और सचिन पायलट नामांकन प्रक्रिया के लिए यहां पर पहुंचे। उनका रोड शो, राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, नामांकन से पहले पायलट का रोड शो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सचिन पायलट टोंक में जोरदार स्वागत हुआ। अकबर खान के नेतृत्व में स्वागत हुआ है और पायलट के साथ गाड़ियों का काफिला चल रहा है। पायलट पहुंचे मनशापूर्ण महादेव मंदिर और मंदिर में कर रहे हैं पूजा अर्चना। तो सियासी पिच तैयार और पायलट का रोड शो, पहले पूजा अर्चना फिर रोड शो, उसके बाद नामांकन। सचिन पायलट आज टोंक से भरेंगे, अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो रोड शो यहां पर सचिन पायलट का जोरदार स्वागत हुआ है, साथ में गाड़ियों का काफिला। पायलट पहुंचे मनशापूर्ण महादेव मंदिर और नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले ये रोड शो। आप देख सकते हैं सचिन पायलट समर्थकों से घिरे हुए, गाड़ियों का काफिला और नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले ये रोड शो सचिन पायलट का। टोंक में जोरदार स्वागत हुआ है सचिन पायलट का अकबर खान के नेतृत्व में। और खास बात यह कि 26 साल की उम्र में सांसद बने थे सचिन पायलट। 2014 में 36 साल की उम्र में राजस्थान कांग्रेस की मुखिया बने। साल 2018 में 40 साल की उम्र में राजस्थान के डिप्टी सीएम और 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 4 में दौसा से सांसद चुने गए और 26 साल की उम्र में बने सांसद। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन पायलट का ये रोड शो, हमारे सहयोगी रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव जो है सचिन पायलट के लिए किस तरह से अलग, दूसरी बार लड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सचिन पायलट टोंक से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 2018 में वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे। मेरे सामने जो सचिन पायलट का जो जुलूस है वो है, और देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो बाहर से दूर दूर तक से लोग आए हैं। लेकिन सचिन पायलट की इस भीड़ में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि सचिन पायलट जो है 2018 वाला नजारा पेश करने में आज नाकामयाब रहे हैं, भीड़ के रूप में, जुलूस के रूप में। लेकिन लोग हजारों की तादाद में जुटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सचिन पायलट के चाहने वालों की एक लंबी तादाद है यहाँ देखने को मिल रही है। बड़ा कुआ क्षेत्र से जो है ये जुलूस गुजर रहा है इस समय, और उनके आगे पीछे जो उनके जो चाहने वाले हैं वो नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट खुद जो है एक कैंटर में सवार हैं, आगे वो खड़े हैं, उनके साथ में उनके समर्थक जो विधायक हैं, चाहे वो प्रशांत बेरवा हो, गजराज खटाना हो, जिलाध्यक्ष टोंक हरि प्रसाद बेरवा हो, पूर्व जिलाध्यक्ष हो, जो तमाम पायलट समर्थक है वो उनके साथ चल रहे हैं। जी, तो क्या टोंक की जनता फिर से सचिन पायलट का साथ देगी? लग तो यही रहा है तस्वीरें देखकर। सचिन पायलट एक बड़े नेता हैं और सचिन पायलट से लोगों को पहले भी बहुत उम्मीद थी, इस बार भी बहुत उम्मीद है। और सचिन पायलट के सामने यहाँ तक की हालात ये है कि बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार तक तय नहीं कर पाई है। ऐसी सूरत में जो है बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी कब अपना चेहरा उतारेगी। देखने वाली बात ये होगी, क्या बीजेपी की रणनीति होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी, और
एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि सचिन पायलट जो है वो कितने कॉन्फिडेंट हैं यहाँ को लेकर। सचिन पायलट अपनी जीत के प्रति तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन सचिन पायलट सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे 2018 से बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि इस सीट पर सबकी नजर है, मेरे विरोधी मेरे चाहने वाले सभी इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं। और रवीश, नॉमिनेशन में इस बार क्या कुछ अलग है पिछली बार से? देखने वाली महत्वपूर्ण बात ये होगी कि नॉमिनेशन के दौरान जो है सचिन पायलट अपने 2 नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे, और उनकी आय की जो संपत्ति है उनकी वो कितनी बड़ी है 5 साल में, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और क्या तैयारियां की गई है नॉमिनेशन सेंटर पर, ये भी अगर रवीश आप हमें बता सके। क्योंकि सचिन पायलट एक बड़े नेता हैं, उनके साथ भीड़ है, ऐसी सूरत में सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम जो पुलिस ने किए हैं वो अपनी जगह है। पटेल सर्किल जो है लगभग 100 मीटर दूरी जो है गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, 3 गाड़ियों को वहां तक जाने की अनुमति होगी इस दौरान। जी, और मौके पर क्या हलचल बनी हुई है अगर आप बताएं हमें। मैं इस समय बड़े कुएं की जामा मस्जिद पर मौजूद हूं। मेरे सामने सचिन पायलट का जुलूस है। सचिन पायलट मुझसे 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जहां तक मेरी नजर जा रही है कांग्रेस के झंडे, सचिन पायलट समर्थक कांग्रेसियों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और लोगों में एक अजीब सा उत्साह है कि शायद हो सकता है 2018 में जो न हुआ वो इस बार चुनाव परिणाम के रूप में हो जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए, और सचिन पायलट को जनता जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहती है। तो नामांकन पत्र से पहले पूजा अर्चना, अब रोड शो और उसके बाद नामांकन पत्र, कैसे देखते हैं रवीश? बिल्कुल पूरी तरह 18 वाला इतिहास ही सचिन पायलट दोहरा रहे हैं। वो गुर्जर हॉस्टल गए, अपने पिता की जो मूर्ति थी उनको माल्यार्पण किया, उसके बाद में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद जो है पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना के बाद जो जुलूस के रवाना हुए हैं सचिन पायलट, इस दौरान जो है आज जो सबसे खास है वो ये है कि वो महापुरुषों की प्रतिमाओं को भी माल्यार्पण करते चल रहे हैं। जी, तो देखा जा रहा है कि काफी यहाँ पर जुलूस जो है वो लोगों का साथ में दिखाई दे रहा है। आप तो वहां से हमें मौके की तस्वीरें दिखाई रहे हैं, लेकिन सियासी पिच जो है वो तैयार लग रही है राजस्थान में। पूरी तरह कह सकते हैं कि देखो, सत्ता परिवर्तन का एक इतिहास रहा है, राज बदलने का, रिवाज बदलने का जो सिस्टम है वो हर 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है, लेकिन सचिन पायलट इस बार राज रिवाज दोनों को बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी इसी बात को कहते हैं कि इस बार जो है इतिहास को हम बदलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जनता जो है कांग्रेस के साथ रहती है। जी, और हर एक विधायक के लिए अपना विधानसभा क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रवीश, और उसी बीच जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि दूसरी बार सचिन पायलट ये लड़ने जा रहे हैं यहाँ पर चुनाव, तो क्या आपको लहर क्या नजर आ रही है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान की लहर की बात जो है अभी टिकटों की घोषणा बाकी है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की सूचियां जो है लंबा इंतजार करवा रही है। उस सूरत के अंदर देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि टोंक के अंदर भी पायलट के सामने प्रत्याशी नहीं है, एक बार जब तस्वीर जो है टिकटों की होगी, विरोध के स्वर ठंडे पड़ेंगे, उसके बाद आकलन कर पाना बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी अंतर कलह से जूझती हुई राजस्थान में दिखाई देती है। तो नॉमिनेशन सेंटर पर कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, और कितनी दूरी पर है अभी? पायलट को नॉमिनेशन सेंटर तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगने की उम्मीद की जा रही, क्योंकि जो है काफी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है, भारी भीड़ है, गाड़ियां आगे पीछे हैं, तो उस सूरत में लगभग 1 घंटे बाद सचिन पायलट नॉमिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। और ये रोड शो जो है रवीश, ये कहां से शुरू हुआ और कहां तक ये नॉमिनेशन सेंटर तक ही जाएगा, तो कहां से शुरू हुआ? का जो ये रोड शो है वो मंशापुर भूतेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था, और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर पटेल सर्किल तक पहुंचेगा। सचिन पायलट खुद जो है बिल्कुल फ्रंट में है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। उनके साथ में जो है रघु शर्मा मौजूद है, हरीश चंद मीणा मौजूद है, राकेश पारिक है, प्रशांत बेरवा हमें नजर आ रहे हैं, जीआर खटाना हमें नजर आ रहे हैं। तो सचिन पायलट जो है एक कैंटर पे सवार है, लोगों का अभिवादन करते आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज आपने यहाँ पर जिक्र किया कि सचिन पायलट का दबदबा यहाँ पे इतना है टोंक में कि बीजेपी जो है वो अपना कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है। बिल्कुल, पिछली बार भी ये होता, पिछली बार भाजपा ने अपना टिकट बदला था। सचिन पायलट के नारे आप सुनाई दे सकते हैं, सचिन पायलट के नारे लग रहे हैं, सचिन पायलट हमारे बिल्कुल सामने हैं, और जो दबदबा है, क्योंकि अल्पसंख्यक बाहुल्य वाली सीटें यहाँ गुर्जर मतदाता और अल्पसंख्यक मतदाताओं की भारी तादाद है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि वाकई जो है सचिन पायलट का यहाँ दबदबा है, और ये सीट हो सकता है भविष्य में सचिन पायलट अगर जीतते हैं तो उनके लिए स्थायी सीट हो जाए।
जी। और चुनाव से पहले जो दल बदल का जो ये चल रहा है यहाँ पर मौसम, और उसमें अभी ये बाकी की जो लिस्ट है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को आगामी विधानसभा चुनाव को बिल्कुल लेकर? सचिन रवीश, पायलट जो है ये बड़े कोए के साथ ये पास जो है ये उत्साह है कि उत्साह एक पल आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में जो है पुलिस को, उनके सुरक्षा गार्डों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस जुलूस के दौरान। जी, और सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम होंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं भारी संख्या में समर्थक है को हैं। लेकर सचिन पायलट के इस जुलूस में जो है चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा के इंतजाम हैं, लोगों की भीड़ है, पुलिस आगे पीछे चारों तरफ तैनात है। वहीं दूसरी ओर यातायात जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू करने के जो तमाम इंतजाम पुलिस को करने थे वो पुलिस ने किए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 2018 में जो भीड़ पायलट के जुलूस पे जुटी थी वैसी भीड़ इस जुलूस में नहीं देखने को मिली। हालांकि भीड़ है, सैकड़ों हजारों की तादाद में उनके समर्थक पहुंचे हैं, लेकिन सचिन पायलट के सामने अब ये भी चुनौती है कि उन्हें जो है पहले अपने कांग्रेस के अंदर के मन के अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर झांकने के साथ ही भाजपा जो है जिस तरह से प्लानिंग कर रही है उनको लेकर, गुर्जर मतदाताओं में सेंध लगाने के लिए गुर्जर टिकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, उन सब महत्वपूर्ण हालातों को देखते हुए पायलट को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जी, और तस्वीरें आप हमें लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि सचिन पायलट नामांकन करने जा रहे हैं आज आगामी विधानसभा चुनाव से पहले। और बाकी के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, रवीश, अगर बात करें तो कौन कब नामांकन के लिए दाखिल करेगा अपना पर्चा? किसी बड़े नाम के बारे में अगर आप बता सके। टोंक विधानसभा की अगर बात की जाए तो पहला जो पर्चा है सचिन पायलट दाखिल करने जा रहे हैं। कल पहले दिन जो है कोई पर्चा दाखिल नहीं हुआ था। ऐसी सूरत में जो है अगर प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, पायलट के सामने अगर प्रत्याशी उतारने की बात की जाए तो एसडीपीआई जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर अल्पसंख्यक चेहरे को उतार चुकी है। वहीं दूसरी ओर एआईएम भी जो है यहाँ से जो है चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। कुछ निर्दलीयों ने भी जो है ताल ठोकी है। तो महत्वपूर्ण ये है कि अल्पसंख्यक सीट पर कितने अल्पसंख्यक प्रत्याशी जो है अन्य पार्टियां या निर्दलीय उतारते हैं या उतरते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद जो है जी रवीश, होगा कि जी रवीश आप हमारे साथ बने रहिए। रवीश आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द आ सकती है कांग्रेस की चौथी लिस्ट। सीईसी की बैठक में 60 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। बाकी बचे 45 सीटों को लेकर आज हो सकती है बैठक। बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर मंथन तेज। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। 76 नामों पर होगी चर्चा। पुराने चेहरों को मिल सकता है टिकट। अब तक 124 उम्मीदवारों के नामों का हो चुका है ऐलान। नामांकन को लेकर राजस्थान में सियासी हलचल तेज। सचिन पायलट टोंक में भरेंगे नामांकन। नामांकन से पहले रोड शो और पूजा अर्चना। सांचौर में बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल का विरोध तेज। नाराज पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और बीजेपी नेता दानाराम चौधरी ने किया शक्ति प्रदर्शन का ऐलान। चित्तौड़गढ़ में नरपत सिंह का भी विरोध तेज। दीपावली से पहले राजस्थान के राज्यकर्मियों को तोहफा। 4% डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर मिली मंजूरी। महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% हुआ। तो राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट का टोंक में नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो सीधा उसी का रुख करेंगे, जहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सचिन पायलट जिस तरह से टोंक में पहुंचे हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, जो जुलूस उनके इस रोड शो में उमड़ा है वो वाकई यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग वहां पहुंचे हैं। भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोग यहां नजर आ रहे हैं। रोड शो में समर्थक पहुंचे हैं। पहले पूजा अर्चना, रोड शो और फिर नामांकन पत्र दाखिल होगा। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन लगातार हम तक तस्वीरें और वहां की लाइव अपडेट पहुंचा रहे हैं। रवीश, कहां पहुंचा है जुलूस? रवीश, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। सचिन पायलट का जो जुलूस है वो बड़ा तकवा क्षेत्र में तख्ते के बाहर जो मौजूद है इस समय, और सचिन पायलट जो है वो खुद गाड़ी में सवार है। उनके आगे पीछे उनके समर्थक आगे ज्यादा नजर आ रहे हैं, पीछे जो है समर्थकों की भीड़ वो कम है।
लेकिन हर कोई चाहता है कि वो एक बार अपनी झलक पायलट को दिखा दे, अपनी हाजिरी लगवा दे या पायलट की झलक देख ले। तो उस सूरत में जो है सचिन पायलट समर्थक लगातार उनके साथ चल रहे हैं। जी, फिलहाल कहाँ से होकर गुजर रहे हैं ये रोड शो में जो ये जुलूस है? ये जो जुलूस है इस समय बड़ा कुआ क्षेत्र के अंदर तख्ते के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर है। कुछ ही पल में जो है 900 के पुल पहुंचेगा और ये जो जुलूस है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके समर्थक जो है जगह नहीं दे रहे हैं, उनकी खुद की कैंटर को जो है जगह नहीं दे रहे हैं। लगातार जो है वो सचिन पायलट आई लव यू, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे जो है लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उस सूरत में जो है कहीं ना कहीं जुलूस की रफ्तार थोड़ी धीमी चलने के मामले में सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम आते हैं। लोग जो है सचिन पायलट को देखना चाहते हैं। सड़क पर भी जो है तस्वीरें जो है उनकी सचिन पायलट की एक झलक देखने के लिए जो है ना लोग अपनी छतों पर मौजूद हैं। जी, और जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोग हैं और उनके समर्थक हर जगह से पहुंचे हैं। सचिन पायलट एक बड़ा नाम राजस्थान में अगर सियासत की बात की जाए। इसी बीच अगर हम सचिन पायलट के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो कैसे ये राजनीति में आए और कैसे इनके सफर की शुरुआत हुई, इसके बारे में अगर आप बताएं थोड़ा रवीश। सचिन पायलट जो है अपने पिता की जो है सड़क दुर्घटना की मौत के बाद जो है दौसा से चुनाव लड़ने पहुंचे थे। पहला जो चुनाव था सचिन पायलट का वो दौसा से था। दौसा से चुनाव में उतरे थे और वो सांसद बनकर जीते थे। उसके बाद सचिन पायलट ने जो है अजमेर से भी चुनाव लड़ा, अजमेर से भी सांसद बने। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट ने जिंदगी का जो पहला दूसरा चुनाव जो लगातार चुनाव था वो अजमेर से लड़ा था सांसद के तौर पर, वो हार गए थे। तो ऐसी सूरत में टोंक सीट का भी कुछ इस तरह का इतिहास रहा है कि सचिन पायलट पहला विधायक का चुनाव लड़ने जो है टोंक 2018 में पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने एक रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, क्योंकि उस समय सचिन पायलट कहीं ना कहीं भावी सीएम का भी चेहरा थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो अब दो महत्वपूर्ण चीजें आ रही है कि एक गुर्जर और अल्पसंख्यक मतदाताओं के जो है बाहुल्य वाली भले ही ये सीट हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टोंक का इतिहास कुछ इस तरह का है कि यहाँ से कोई भी कांग्रेस विधायक आज तक दोबारा चुनाव नहीं जीता है लगातार। जी, और एक युवा चेहरे के नाते कितना फर्क पड़ता है यहाँ पर रवीश, जब कोई युवा चेहरा सियासी मैदान में उतरता है? बहुत फर्क पड़ता है। सचिन पायलट युवा हैं, युवा नेतृत्व जो है, युवा मतदाता उनकी तरफ जो है आकर्षित है, उनके साथ युवाओं की भीड़ चढ़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विकास की अगर हम बात करें 2018 में आए थे तो विकास के बड़े बड़े दावे किए थे। एक सचिन पायलट का हमें भाषण याद आ रहा है जब उन्होंने बाइट और भाषण दोनों में बात कही थी कि आप रेल की बात कर रहे हैं, मेरे से रेल मांग रहे हैं। मैंने 40 साल पुरानी जो है हवाई अड्डे की मांग अजमेर में पूरी कर दी, तो रेल क्या चीज है। लेकिन रेल जो है आज तक रेल की जो पटरी है या रेल की जो रफ्तार है या रेल की सीटी स्कोप पे सुनाई नहीं दी है। तो सचिन पायलट का एक वादा ये भी अधूरा है। तो ऐसी सूरत में ये भी बड़े सवाल होते हैं कि सचिन पायलट जो है विकास के जो वादे किए थे क्या उन पर खरा उतर पाए, क्योंकि टोंक के अंदर जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मतभेद जो लड़ाई चली उसका खामियाजा भी कहीं न कहीं टोंक की जनता ने भुगता है और टोंक की जनता जो है वो विकास नहीं देख पाई जिसके लिए पायलट जाने जाते हैं। जी, और इस बार के चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं रवीश? बिल्कुल ये जो है, क्योंकि पिछली बार सरकार बदलने का एक सिस्टम जो राजस्थान में चला आ रहा है, तो राजस्थान में सरकार बदलने की उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा सरकार थी, उसके खिलाफ एक माहौल तैयार था। इस बार अशोक गहलोत की सरकार है। राजस्थान की ये परंपरा रही है 1993 के बाद में कि हमेशा जो है 5 साल में सरकार बदल जाती है। आखिरी बार जब रिपीट सरकार हुई थी तो भैरू सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे, तब सरकार रिपीट हुई थी भाजपा की। तो एक लंबा इतिहास जो है अब सरकार बदलने का रहा है। तो उस सूरत में जो है लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों के मन में एक सोच है कि सरकार तो बदलनी है। लेकिन महत्वपूर्ण टोंक सीट पर यह हो जाता है कि क्या टोंक की जनता जो है पायलट को फिर से चुनेगी, फिर से पायलट से उम्मीद सजाएगी और क्या पायलट टोंक की जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। जी, ये वाकई बड़ा सवाल रहेगा। और जिस तरह से क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव हैं और दोनों पार्टियां जो है वो पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं कि मतदाताओं को यहाँ पर साधा जाए, वोट बैंक को साधा जाए। कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया और राजस्थान में क्या कुछ देखने को मिल रहा है रवीश? राजस्थान के अंदर जो है सियासी तस्वीर जो है साफ होने में कुछ दिन और लगेंगे, क्योंकि 6 तारीख तक जो है नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। उससे पहले सभी पार्टियां जो है अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। भाजपा की सूची का इंतजार है, कांग्रेस की सूची का इंतजार है। टोंक, अगर हम टोंक जिले की बात करें, 4 सीटों पर जो है अभी तक कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, भाजपा ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे ही हालात के अंदर जो है टोंक में भी जो है कहीं ना कहीं जो है टिकटों की घोषणा नहीं है। यही हालात राजस्थान के हैं। विरोध के स्वर भी, जब टिकट की घोषणा होती है तो उसका विरोध होता है, स्थानीय बाहरी के मुद्दे उठते हैं,
तो उस सूरत में जनता को ये फैसला जो करना है, उससे पहले जनता ये देखना चाहेगी कि हमारे सामने कितने उम्मीदवार हैं और हम जो है अपना मत का उपयोग कहाँ करें। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि फिलहाल कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि ज्योति खंडेलवाल जो बड़ी नेता रही हैं कांग्रेस की, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और भी क्योंकि दल बदलने का ये दौर है, वो चलता रहता है, टिकट जब नहीं मिलता है तो नाराज होते हैं, विरोध के स्वर भी देखने को मिलते हैं। इस बीच कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाती है इस सब के बीच? कांग्रेस जो है सचिन पायलट के साथ ही जो है उनके पास में एक चेहरा है मुख्यमंत्री का, अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री की जो है योजनाओं पर जो है चुनाव लड़ने की बात करती है, विकास की गंगा, और अपनी योजनाओं के नाम पर अशोक गहलोत जो है दावा करते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होना तय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जिस तरह का 2020 से लेकर 23 तक का सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो है मतभेदों का एक इतिहास रहा है, भले ही हाथ मिल गए हो लेकिन क्या दिल मिल पाए हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या सचिन पायलट के चुनाव प्रचार के अंदर अशोक गहलोत खेमा शामिल होगा? क्या सचिन पायलट जो है पायलट समर्थकों के साथ या अशोक गहलोत समर्थकों के पास पहुंचेंगे? देखने वाली बात ये भी होगी। तो आने वाले दिनों में कुछ तस्वीरें इस तरह की बनेगी कि आखिर जो है क्या वाकई दिलों की दूरियां जो थी दोनों के बीच में वो मिटी है या नहीं मिटी है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पायलट एक बड़ा चेहरा है, जनता उनके पीछे दीवानी है, पायलट को सुनने और देखने लोग उमड़ते हैं। तो उस सूरत में कांग्रेस सचिन पायलट का किस तरह उपयोग करना चाहती है। 2018 की एक महत्वपूर्ण बात जो चुनाव की वो ये थी कि बीजेपी ने भले ही कितने ही गुजर उम्मीदवार उतारे हों, लेकिन एक भी गुजर उम्मीदवार भाजपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा था। ये राजस्थान के इतिहास में एक अनोखी घटना थी कि पायलट को जो है गुजर मतदाताओं ने जमकर मतदान किया और 99 सीटों तक कांग्रेस पहुंची, लेकिन भाजपा के खाते में एक भी गुजर विधायक नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा फैक्टर रहेगा रवीश। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रवीश हमें लगातार वहां से बने हुए हैं और लाइव अपडेट पहुंचा रहे हैं पायलट का रोड शो। 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समर्थकों के बीच पायलट, उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना और फिर अब नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरह से ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, भारी भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। और रवीश आप हमारे साथ बने रहिए।